देखिए, हम जो आप क्रिया कर रहे हैं इसका साइंस, इसकी फिलॉसफी बता रहे हैं। फिलॉसफी यानी हिंदी में इसको दर्शन कहते हैं। दर्शन माने उसकी वास्तविकता, यथार्थ। हम जो क्रिया आपसे करा रहे हैं, जल लीजिए, इस तरह से क्रिया करिए, तो ये क्रिया करा के एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पदार्थों के माध्यम से आपके अंदर में उस रस को उभारा जा रहा है। आप बाहर जल ले रहे हैं तो जल का मतलब क्या होता है? रस। जल का गुण है रस। आपके हृदय में, मन में अच्छा रस पैदा हो, आप मधुर बने, आप दयावान बने, आप विनम्र बने, आप दूसरों के प्रति उदार बने। ये रस है इस जीवन का। नहीं तो ये जीवन क्रूर बनेगा, निर्दयी बनेगा, कठोर बनेगा, तब दुराचारी बनेगा। इसलिए हम अंदर से इस रस को पिएंगे, जल को पिएंगे। जल हमारी श्रद्धा और प्रेम भरे, हमारा हृदय उदार भावनाशील बने, क्रूर निर्दयी कठोर न बने। तो पहले जल पिएंगे, दिमाग हमारा शांत हो, इसमें श्रेष्ठ विचार आए, मन हमारा निर्लोभी हो, मन में लोभ लालच ना हो। मेरे भाई भाइयों, गीता के 16वें अध्याय में, गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, 3 दुश्मन को मारो। आप सभी के लिए, हम सभी अर्जुन हैं, क्रिया करने से पहले बात को समझिए। 3 दुश्मन को मारो। पहला है काम, क्रोध और लोभ। कामना माने तमाम बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं जब पूरा नहीं होती है तो क्रोध आता है। और लोभ, लोभ पापस्य कारण, सारे पाप की जड़ है लोभ। यही 3 नरक के द्वार हैं, और आज सबके दिमाग में ये तीनों नाच रहे हैं, है कि नहीं? लोभ, कामनाएं, इच्छाएं, और जब नहीं पूरा हुआ तो क्रोध। पत्नी की हत्या करो, परिवार की हत्या करो, समाज की हत्या करो। आज हत्या आसान हो गया है। मेरे भाई भाइयों, ये जीवन की पूजा नहीं है। पूजा बने सीखना, पढ़ना, और पाठ बने उसको व्यवहार में, चरित्र में उतारना। पूजा पाठ करो यानी बढ़िया चीज सीखो, समझो, और उसको जीवन में उतारो। अभिनय करो। पाठ करना बने अभिनय करो। आइए हम बात को आज खोल के इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई बहनों, कि जब कोई भी तत्व हमें, कोई भी वास्तविकता हमें समझ में आ जाएगी तो उस कार्य करने में मन लगता है, उसमें हमारा मन जुड़ता है। और जब मन जुड़ता है किसी कार्य में तो उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब हम दाहिने हाथ में जल लेंगे। 3 बार ये क्रिया करनी है। पहला दिमाग की पवित्रता के लिए, दूसरा मन की पवित्रता के लिए, और तीसरा हृदय की पवित्रता के लिए। अब पहले बार दाहिने हाथ में जल ले लें, मुख में पान करें, मंत्र बोला जा रहा है। एक हाथ से पान करें, दोनों हाथ लगा के नहीं। एक हाथ से जल लें, एक हाथ से पान करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीमय श्री श्रेता स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, थोड़ा जल लेके बगल में हाथ शुद्ध कर लें। शिखा वंदनम। अब फिर बाएं हाथ में अगली क्रिया के लिए जल लें। दाहिने हाथ की 5 उंगली जल में गीला करें और चोटी को स्पर्श करें। चोटी बने श्रेष्ठ विचार, चोटी की रक्षा पूरे भारतीय संस्कृति में बड़ा ही अमूल्य है।
आइए, गायत्री माता इस श्रेष्ठता को स्थापित करने वाली देवी है। वेद माता यानी हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार आए, सादा जीवन, उच्च विचार। इसी भाव से चोटी की पूजन करें और चोटी को रखें। आइए मंत्र के साथ चोटी को स्पर्श करें। ओम चित्ररूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते विश्वदेवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे। प्राणायामः। जल गिरा दें बगल में, दोनों हाथ खाली कर लें, सीधा बैठे। प्राणायाम शरीर को दवाई से स्वस्थ रखने का सपना न देखें। शरीर को योगाभ्यास, प्राणायाम और परिश्रम द्वारा स्वस्थ रखने का हमेशा प्रयास करें। सच्चा स्वास्थ्य हमें योग, व्यायाम, प्राणायाम से प्राप्त होता है। मेरे भाई बहनों, आज लोगों के पेट में, दिमाग में बहुत भयंकर बीमारियां हो रही हैं। इसका कारण क्या हो रहा है? सवेरे चाय पीना, कोका कोला पीना, फ्रिज की चीजें बहुत ठंडी खाना, ये बहुत घातक है। ये आंख की शक्तियों को कमजोर करता है। इसीलिए कोरोना ने इतनी जान ले लिया। जो ज्यादा बर्फीली और ठंडी चीजें खाते थे उनको कोरोना बहुत तेज नुकसान किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप गन्ने का जूस पिए, आप फल का जूस पिए, आप नींबू और पानी पिए। गर्म पानी में नींबू डाल के आप पिए, आपको कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा, गले में खराश नहीं होगा और पूरे शरीर, पूरी बॉडी का जहर निकाल देगा नींबू। इतना सुंदर ये टॉनिक भी है और दवाई भी है। लेकिन हम लोगों को ये अच्छा आजकल नहीं लगता। आजकल जहर हम लोगों को अच्छा लगता है। मैं सीधी बात आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सत्य बात करने आया। चाहे आपको कड़ुआ लगे, और कड़ुआ लगेगा, आप थोड़ा उस पर चिंतन करेंगे तो वो दवाई का काम करेगा आपके लिए। क्योंकि हमारी बातों में 100% प्यूरिटी है। ये गुरुदेव की बात मैं बोल रहा हूँ, ऋषियों की बात बोल रहा हूँ। इसमें 100% जीवन छिपा हुआ है। इसलिए, और मैं केवल आपसे कह नहीं रहा हूँ, उसी में हम जीते हैं। मेरे भाई बहनों, हम स्वयं जीते हैं। हमारे गायत्री परिवार के लगभग सभी लोग यह जीवन व्यवहार करते हैं। हम लोग तो बहुत सावधान रहते। आइए कमर सीधा करें, मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। आप सभी लोग आंख बंद करेंगे। प्राणायाम आंख बंद करके और सामने सूर्य के प्रकाश को ध्यान करके ही किया जाता है। भाव किया जाता है हम प्रकाश को भक्षण कर रहे हैं, यानी अपने अंदर उसको सोख रहे हैं हवा के माध्यम से। तो मंत्र के साथ आप लंबा गहरा सांस लें, सीने को गुब्बारे जैसा पूरा फुलाने की कोशिश करें। आपका सीना जितना फूलेगा, बचकेगा, तो आपका फेफड़ा स्वस्थ होगा, और फेफड़ा जब स्वस्थ रहेगा तो आपके और अंग स्वस्थ होंगे। आइए मंत्र के साथ प्राणायाम की क्रिया करें। धीरे धीरे लंबा सांस खींचें, कुछ देर सांस को रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। ओम भूम भुवः स्वः महा ओम जनः तपः सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। मन में उल्लास,
प्रसन्नता उत्साह का अनुभव करें। मुस्कान मन ही मन अनुभव करते हुए अगली क्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं। बाएं हाथ में सब लोग जल ले लें। अपनी 10 इंद्रियों को हम शुद्ध और पवित्र करेंगे। हमारे जीवन को जीने के लिए जो क्रिया और व्यवहार इंद्रियां हमारी करती हैं, उन इंद्रियों को हम हमेशा नियंत्रण में रखें, कंट्रोल। मेरे भाई बहनों, पंखे का रेगुलेटर होता है, गाड़ी का ब्रेक होता है, गियर होता है, कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह से हमारे इन इंद्रियों पर भी लगाम होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए। जब जहाँ चाहे इनको रोक दें, जब जहाँ चाहे इनको आवश्यकता अनुसार क्रियाशील बनाएं। इसी का नाम है संयम। तो आइए इस पर चर्चा हम शाम को करेंगे। आप सभी लोग क्रिया करें कि हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहें, संयम में रहें। जहाँ जरूरत हो उचित जगह, उचित कार्य के लिए, उचित विधि के अनुसार इनका प्रयोग हो, गलत प्रयोग, दुरुपयोग न हो। यही भाव करते हुए इस क्रिया को करें। ओम वाग्मीयासेऽस्तु। मुंह को दोनों तरफ छुए, बाएं दाएं। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। नाक को दोनों तरफ छुए। ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम कर्णों में श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। दोनों बाहों को। ओम उर्वोर्मे ओजोऽस्तु। दोनों जंघाओं को। ओम मरिष्ठानि मेघानि स्तनवा में संसंतो। पृथ्वी पूजनम। पूरा शरीर हमारा सदुपयोग हो, जीवन हमारा सदुपयोग हो। आइए इसी भाव से मुख्य यजमान के सामने पूजा की थाली है, वो अक्षत फूल एक आदमी छोड़ें, जल छोड़ें, और बाकी सभी लोग अपने सामने चम्मच से धरती पर जल छोड़ें। सभी लोग धरती माता को दोनों हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करें। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं चाधार मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। संकल्पः। अब सभी लोग अपने दाहिने हाथ में अक्षत फूल जल ले ले। श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा संकल्प करें। संकल्प क्या करना है? कुछ करने के लिए संकल्प किया जाता है, कुछ बनने के लिए संकल्प किया जाता है। किसी से पूछा जाता है तो कोई बोलता है हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम IAS IPS बनेंगे। आदमी बोलता है, संकल्प करता है, ठीक बात है। भगवान राम जब जंगल में लेकर के गए विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तो अभी पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही हड्डियों का पहाड़ दिखाई दिया, बहुत बड़ी ढेर। भगवान राम ने जिज्ञासा व्यक्त किया विश्वामित्र मुनि से, हे गुरुदेव, ये क्या चीज है? बड़ा अद्भुत ये पहाड़ है, दिखाई दे रहा है। हाँ राम, यही तो इस धरती की पीड़ा का कहानी है। क्या है गुरुदेव? इस जंगल में तप करने वाले ऋषियों को मार करके और राक्षस खा जाते हैं और उनकी हड्डियां ये फेंके हैं, जिससे ये पहाड़ बन गया। तुम्हें कुछ कर सकते हो तो सोचो। राम वहीं मुट्ठी बांध के हाथ उठाते हैं। मेरे भाई बहनों, संकल्प मुट्ठी बांध के ही मनुष्य जब माँ के पेट से जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध के संकल्प लेते आ जाता है।
और जब इस दुनिया से जाता है तो सब कुछ यही लेके जाता है। आता है तो लेके आता है और जाता है तो दे के जाता है। यही सिद्धांत है, देना, लेके मत आना। ईश्वर कहते हैं बेटा हमारे पास आना तो लेके मत आना, दे के आना। वो देने की कहानी सुनना चाहता है ईश्वर। और राम ने भी हाथ उठाया देने के लिए, कहा गुरुदेव जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा इस धरती से एक एक राक्षस का हिसाब करूंगा, और जब तक राक्षसों का सफाया इस धरती से नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं दूंगा। निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन्न, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीनी। भगवान कृष्ण जन्म से पहले संकल्प करते हैं। 6 भाई मार दिए गए वसुदेव और देवकी जेल में। जिस माँ के बच्चे पैदा होते ही मार दिए जाते हैं, एक तो प्रसव पीड़ा, उसके ऊपर दूसरा हुआ लाल खत्म हो जाता है। कितनी बड़ी पीड़ा वो माँ वेदना सह रही है। जरा सोचिए, हम तो कहने के लिए बड़ी आसानी से कह देते हैं, जिस पर वो गुजरा होगा उसके ऊपर क्या बीता होगा। वह कृष्ण जब जन्म लेता है, जिस दुश्मन को पकड़ने के लिए दुश्मन ने कोई घेराबंदी छोड़ा नहीं था, ताला बंद थे जेल में, जन्म देने वाली माता और पिता को बंद कर दिया गया था, चारों तरफ से चौकसी थी। वह संकल्प लेके आता है मैं लड़ूंगा, आऊंगा तुम्हारे पास, और वो आता है अपना खेल खेलता है। मेरे भाई बंधुओं, इस समय भी भगवान ने संकल्प ले लिया है। इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूं। इस समय संकल्प ले लिए हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य महाकाल के अवतार। मैं मानव में देवत्व का उदय करूंगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करूंगा। अब धरती पर कहीं दुराचार, शोषण, घूस, मिलावट, हिंसा नहीं होगी। लेकिन भगवान हर समय संकल्प तो लिया, लेकिन अपना काम करने के लिए सबसे सहयोग भी मांगा। लाठी लगा दो भैया, ये गोकुल बचेगा, ये वृंदावन बचेगा। पहाड़ उठाना है, अरे पहाड़ कैसे उठेगा? उठेगा, लाठी तो लगाओ। उठा रहा है भगवान। ये युग निर्माण का काम कर रहा है ईश्वर, लेकिन हम लोगों से कह रहा है बेटा लाठी लगा। ये लाठी लगाने का आपको संकल्प करना है, मैं भी लगाऊंगा तेरे काम में। यही है भगवान का सहयोग। आप संकल्प करिए। ईश्वर आपको देवी देवता बनाना चाहते हैं। आप देवी देवता बनना चाहते हैं? बोलिए, बस इतनी बात है। ईश्वर आपको देना चाहता है, आप लेना चाहते हैं, बस यही संकल्प करना है। भगवान हमें बना दो। क्या बना दो? जो तुम चाहते हो। हमारे अंदर में जैसी ताकत और ऊर्जा है उसको जगा दो और उसी राह पर हमें चला दो। जो कराना है करा लो, जो बनाना है बना लो। हम इस माटी को तुमको सौंप रहे हैं। और ऋषि विश्वामित्र को राम ने सौंप दिया, और ऋषि विश्वामित्र ने यही गायत्री यज्ञ किया और अपनी सारी शक्ति राम को दे दिया। जो कराना था करा लिया, जो बनाना था बना लिया, जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, और राम को विश्व विजयी ईश्वर बना दिया। मेरे भाई बहनों, ये गायत्री महायज्ञ बनाने के लिए आया है, आपकी सारी दुख और कष्टों को मिटाने के लिए आया है। अब सवाल ये है, आप उस कदम पर चलना चाहते हैं? यही संकल्प करना है। हम बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गुरुदेव ने यही नारा दिया, बेटा बोलो हम बदलेंगे, यानी हम अच्छा बनेंगे। एक संकल्प करना है, हम अच्छा बनेंगे। आइए यही भाव मन में लेके अब जहां से संकल्प बोला जा रहा है आप सभी लोग दोहराएंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके
लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। ये हिमालय क्षेत्र ही कहा जाएगा आपका क्षेत्र। और कोई किसी ऋषि तपस्वी का क्षेत्र हो तो उनका नाम ले लेंगे, उस ऋषि का तपस्वी। तो हिमालय तराई क्षेत्र 2000 ये हरियाणा प्रांत होगा ना, हरियाणा प्रांत के पंचकुला जिला अंतर्गत वरवाला नगरे सुबह अभिषेक स्थान मोहल्ले का नाम आप ले लेंगे। मुख मोहल्ले में 2081 संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे, आज 16 तारीख है तो 12/4 चतुर्थी, सब लोग बोले चतुर्थी तिथि सुबह रविवासरे अपने अपने गोत्र का नाम बोले, नहीं मालूम तो भारद्वाज गोत्र गुरुदेव का बोले। आगे सब लोग बोलिए स्पष्ट जोर से। गोत्र उत्पन्न, अपना नाम बोल लीजिए, बोलिए। नामाहम श्रुति स्मृति पुराणो फल प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा मम सपरिवारस्य आध्यात्मिक आदि दैविक, बोलिए जोर से सब लोग, आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थम अतिवृष्टि अनावृष्टि प्रदूषण भूकंप राष्ट्र विप्लव, आप देख रहे हैं पूरे राष्ट्र में कहीं हिंसा, कहीं हत्या, एक्सीडेंट, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं बादल फटना, सब हो रहा है। तो आइए बोलिए। राष्ट्र विप्लव, दुर्भिक्ष आदि व्याधि जरा मृत्यु भय शोकादि विविध उपद्रवैः परिपीडितानां सर्वेषां सर्वविध कल्याण पुरस्सरं विश्वस्मिन् जगति सर्वविध शान्त्यर्थम आयुः आरोग्य ऐश्वर्य आदिभिः वृद्ध्यर्थम उज्ज्वल भविष्य उपलम्भनार्थम देव संस्कृति दिग्विजय अभियाने अस्मिन् राष्ट्रे सांस्कृतिक एकात्मतायाः स्थापनार्थम, अब आप लोग नहीं बोलेंगे, ये हम लोगों के लिए है। ऋग्विजाम, आप लोग बोलिए। याजिका नाम दायित्व संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। सबके लिए उज्जवल भविष्य, सबके लिए सद्बुद्धि की भावना करते हुए मस्तक से लगाएं, अपने पूजा के प्लेट में एक जगह चढ़ा दें, संग्रह कर। आइए। आचार्य वर्णम, अब यहाँ देवमंच के पास में व्यवस्था के अनुसार एक जोड़ा दो जोड़ा बुला लें, आचार्य वर्ण होगा। फिर उसके बाद हम लोगों का तिलक चंदन प्रतिनिधियों का होगा। उसके बाद फिर कलश पूजन, दीप पूजन, गुरु पूजन, गायत्री पूजन होगा। तो इस क्रम में जोड़ा यजमानों को जिनको बुलाना होगा आप बुलाते रहें। आइए आचार्य वर्ण के लिए आह्वान करें यजमानों का। श्री रामलाल शर्मा जी मंच पे आ जाए, और श्री रामचंद्राचार्य शर्मा जी मंच पे आ जाए, देव मंच पे आ जाए। यहाँ मेरे सामने गुरु जी का बड़ा द्वार होगा। जो कोई हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं उनको पूजन करवा देंगे, जो समझदार जो भी हाँ यहाँ है खड़े खड़े। अब कलावा, एक कलावा का ठर्रा ले लें। गुरु जी के लिए कोई कपड़ा चढ़ाने का अगर भाव हो तो इसी समय चढ़ाया जाता है गुरुदेव का
आसन दिया जाए तो कपड़ा या कलावा का टुकड़ा हाथ में ले लें। जब मंत्र बोला जाएगा तो गुरु जी और माता जी के सामने चढ़ाएंगे कपड़ा या कलावा। दीक्षया प्रोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। गुरु जी माता जी के सामने वस्त्र या कलावा चढ़ाएं, चित्र के सामने रखें, प्रणाम करें। अब गुरुदेव माता जी गायत्री माता के मस्तक पर सुंदर छोटा सा तिलक लगाएं, चंदन या रोली का। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बस अब हम आचार्य प्रतिनिधियों को भी तिलक चंदन कर लें, इसके आगे काम करें। बोलिए मेरी माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय। शास्त्री जी ने, आचार्य जी ने कितनी सुंदर बातें आपको बताई, इतना सुंदर माहौल बना हुआ है, पावन माहौल बना हुआ और ऐसे माहौल के अंदर अपने आप ही होता ही नहीं बनता है कि हम इनका मान सम्मान और जितना मान सम्मान किया जाए उतना ही सम्मान किया जाए, उतना ही मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि वो मंच पे आए और आकर के इनका मान सम्मान करें, इनका मान के साथ साथ पवन सिंह के साथ यहाँ पे निवास में वो आ जाए। सुंदर सिंह राणा जी आप आ जाइए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्ते सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शर्मा जी आप आइए। अब यजमान वरण होगा। आचार्य वरण के बाद आप सभी उनके प्रतिनिधि रूप में यजमान बन के आए हैं, तो पूजा की थाली में हर कुंड पर रोली है, गीला कर लें। पति पत्नी एक दूसरे को मस्तक पर लगाएं और सभी लोग आपस में एक दूसरे के मस्तक पर तिलक करें, गुरु जी की तरफ से, हमारे तरफ से। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अक्षत लगाएं, रोली का तिलक लगाने के बाद चावल के दाने भी वहां लगाएं, चिपकाएं। अक्षत और रोली दोनों लगाए जाए। आगे का क्रम है रक्षा सूत्र, कलावा बांधे। पत्नी के बाएं हाथ में पति बांधेंगे कलावा
पत्नी अपने पति के दाहिने हाथ में बांधे, जो सिंगल हैं आपस में तो विवाहित बहनें अपने बाएं हाथ में कलावा बंधवाएं इसी से भी, और पुरुष बच्चे और कुमारी बच्चियां दाहिने हाथ में बंधवाएं। आइए इसी भाव में बांधें और बंधवाएं। अच्छा ओम हृदय दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम। अब पुनः कलश पूजन के लिए, गुरु पूजन के लिए जो यजमान को बुलाना चाहते हैं उन्हें बुला लें जोड़ा में। सब लोग हाथ में अक्षत फूल ले लें, हाथ जोड़ लें और कलश पूजन में सब लोग अपनी भावना को जोड़े। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदा शास्त्री यजमानो हरिः अहेरमानो वरुणेर्महोदुरुषाग्वं समान आयुः प्रभोषीः। ॐ मनोज्योतिरजुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं याज्ञाग्वं समिमं दधातु विश्वे देवाश्रयः आदयन्ताम्। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। सब लोग हाथ जोड़ लें और कलश देव में सभी शक्तियों का वास है। हमारे जीवन में भी सभी गुणों और शक्तियों का जागरण हो, इसी भाव से कलश प्रार्थना। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समश्रिता मूले तुष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः पुच्छौ सुसागरः सर्वे सप्तदेवाः सुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तो समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री सातिपुत्री सदा वैदिष्यन्ति भूतानि वैप्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः त्वं त्वमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवाः प्रतिष्ठिताः वैतिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादामिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम्। आइए दीपक का पूजन करें। हाथ में अक्षत फूल ले लें। सब लोग हाथ जोड़ें। देवमय पर दीपक जल रहा है। सूर्य भगवान का ध्यान करें। हमारे अंदर भी ईमान और ज्ञान का दीपक जले, इसी भाव से दीपक का पूजन। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा
ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलम मन्दाक्षतम पुष्पाणि रूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। देवावाहनम। अब देवावाहन में सर्वप्रथम हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का हम पूजन गुरु रूप में करेंगे। ठाकुर प्रसाद जी आई सभी लोग हाथ जोड़ करके वहीं से पूजन करेंगे। हाथ में अच्छे फूल कुंड पर सभी लोग ले हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालये त्रिशं विष्णुवर्धमाग्रदर्शितं नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धाप्रज्ञाय कामतया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु जी माता जी के सामने अच्छे पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें। अब वेद माता गायत्री का आवाहन हम सभी को ज्ञान प्राप्त हो, सद्विचार और सद्भाव जगे रहे। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मचारिणी गायत्री ज्ञानसामाता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता भाववान् द्विजाना आयुराणां कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं सत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं गुरुदेव गायत्री माता के सामने चढ़ा दें। कुंड पर बैठे हुए सब लोग अपना अच्छा फूल पूजा के प्लेट में चढ़ा दें, प्रणाम करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। अब सभी लोग हाथ में फूल लेकर पुनः हाथ जोड़े। 33 कोटि देवी देवताओं को हम लौकिक मंत्रों से आवाहन करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ने 5-7 मिनट लगेगा। सभी देव शक्तियों का हम आवाहन। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। वीनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादेव शान्तिकार्यार्थ सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामहः। आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं
गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम् दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा रचिता शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीरां पुस्तकधारिणीम् अभयनां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् आर्द्राभ्यः करणीयष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वः कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहं विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्करादीनि तीर्थानि गंगायाः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे आयो नसिंहो विसुतो दत्ता गुरुश्च शुक्लः धनिराहुकेशव सर्वे रहस्यान्वितरा भवन्तु सर्वे रहस्यान्वितरा गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृते पुष्टिस्ततः पुष्टि आत्मनः कुलदेवता घरे सेना प्रियं पूजाश्च षोडश कीर्ते लक्ष्मी धृते मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपुष्टाश्च सप्तेता दिव्यमातरः नागपृष्ठ समारूढं शूरहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकम् अक्षयागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितां मया पूजयाराधितां मया सर्वदेव नमस्कारः। सभी लोग अपना अच्छा फूल पूजा के प्लेट में चढ़ा दें। अब हाथ जोड़े सभी देव शक्तियों को प्रणाम करना है। देखिए एक बात आप जाने कि कहीं भी आप जाएं पूजा में हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई देवी देवता हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन देवी देवता के रूप में हमारे घर में साक्षात हमारे भगवान जिन्होंने हमको जन्म दिया, माता पिता है, परिवार के लोग जो हमें रोटी बना के खिलाते हैं, कमा करके पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, ये सब देवी देवता हैं, देते हैं। इसलिए हमें
घर में सवेरे उठ करके सबको नमस्कार बोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। माता पिता बड़े बुजुर्गों को पैर छूना चाहिए, दूर हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार सीताराम राधे श्याम बोलना चाहिए। यही सिखाने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। यही देवत्व का उदय है जो हम छोड़ चुके हैं। जिन अच्छाइयों को करने में शर्माते हैं वही तो हमारा जीवन है, वही देवत्व है। तो आइए यही सीखना है। आप यहाँ से हम लोग घर से जाएं तो अपने बड़ों को प्रणाम करें। हमारे बड़े कोई नहीं है तो हम अड़ोसी पड़ोसी कोई है, चाचा जी चाची जी दादी जी प्रणाम, और अपने माता पिता को ध्यान करके उनके चित्र के सामने प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, गुरुदेव का ध्यान करें। आइए यही सब सीखना है। रोज सवेरे रात में सोते समय बड़ों पैर छू के उनका पैर दबा के पहले सोया जाता था। दादा दादी माता पिता का पैर दबा के सोते थे। आप देखिए भगवान राम और लक्ष्मण जब ऋषि के साथ गए हैं तो रात में ऋषि सो रहे हैं तो दोनों भाई पैर दबा रहे हैं, विश्वामित्र मुनि का, वशिष्ठ जी का। फिर वो जाके ऋषि बार बार कहते हैं राम अब सो जाओ, अब सो जाओ, तब जाके लोग सोते हैं। फिर जंगल में गए हैं तो राम सोते हैं और लक्ष्मण पैर दबाते हैं, रक्षा करते हैं। मेरे भाई बहनों, यही सीखने वाली चीजें हैं। यही राम और कृष्ण का चरित्र हमें सीखना है। केवल जुबान से गाने से कुछ नहीं होगा। आइए सब लोग हाथ जोड़ें, सभी देव शक्तियों को प्रणाम करते हुए आज हमें ये सीख के जाना है, जीवन में इसको करना है। जब करेंगे तो बनेंगे। नमः बोला जा रहा है, आप लोग नमः बोलते हुए शिष्य पाएंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम काली हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। अब इन सभी देवताओं का हमने अभिनंदन किया। अब इसके बाद जो है भाव भरा हम पूजन करेंगे। इन भावनाओं को हम उभारेंगे गीत की लाइनों से। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव न हो सच्चा ही में तो सब व्यर्थ समान। भाव के भूखे हैं भगवान। आइए ताली बजाते हुए फिर पूजन करेंगे भगवान को भाव से। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव न हो सच्चा जो ही में, भाव न हो सच्चा जो ही में तो सब व्यर्थ ही जाना। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
इसी भावनाओं की गहराई से हम देवताओं को जो भी पदार्थ चढ़ाएं उसका विज्ञान हम समझते चले। अपने घर परिवार में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको भोजन कराएं, नहाएं, उनके लाठी का सहारा बने। यही भाव से हम पूजन करते हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। आसन के रूप में कलावा का थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। पाद्यम समर्पयामि। देवताओं का पैर धुलाने के भाव से जल छोड़ें। अर्घ्यम समर्पयामि। हाथ धुलाने के भाव से जल छोड़ें। आचमनम समर्पयामि। मुख शुद्धि के भाव से जल छोड़ें। स्नानम समर्पयामि। सर्वांग स्नान कराने के भाव से जल छोड़ें। वस्त्रम समर्पयामि। हम सबकी सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करें, इस भाव से वस्त्र चढ़ाएं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ हो तो चढ़ा दें, न हो तो कलावा चढ़ा दें। गंधम विलेपयामि। रोली चंदन फूल में लपेट कर चढ़ा दें। अक्षतान समर्पयामि। निष्ठा और कर्मशीलता का प्रतीक अक्षत चढ़ा दें। पुष्पाणि समर्पयामि। प्रसन्नता और त्याग का प्रतीक फूल चढ़ा दें। धूपम आग्रापयामि। धूप अगरबत्ती हो तो जला के दिखा के कुंड में खड़ा कर दें। दीपम दर्शयामि। दीपक को प्रणाम कर लें। नैवेद्यम निवेदयामि। कुछ फल मिठाई हो भगवान को भोग लगा दें प्लेट में। तांबुल भोगी फलानि समर्पयामि। मुख शुद्धि के भाव से पान सुपारी चढ़ा दें। दक्षिणां समर्पयामि। अपने कमाई का एक अंश श्रेष्ठ कार्यों में, दीन दुखियों की सेवा में और विचार क्रांति अभियान भगवान के कार्य में लगाएंगे। ऐसे भाव से कुछ पैसा रुपया द्रव्य चढ़ाना हो इस यज्ञ में तो चढ़ाएं और संकल्प लें एक बुराई का दान जरूर करें। अपनी एक गलती आज सुधारने का, छोड़ने का अनिवार्य रूप से दान करें। पैसा दें न दें ये मायने नहीं रखता। आप देवता बनने के लिए एक बुराई दान करिए। कोई भी नशा खाते हैं, कोई गलती करते हैं तो आप एक बुराई आज छोड़ने के लिए अपने हाथ से अच्छा फूल हाथ में उठाएं और उसका नाम लेके बोलें ये बुराई हम भगवान दान दे रहे हैं, आप ले लीजिए। सर्वाभावे यक्षता समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। अब तो नमस्कारं करोमि। सब लोग शीश झुका के हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रमूर्ते युगधारणे नमः। सहस्रमूर्ते युगधारणे नमः। स्वस्तिवाचनम्। सभी लोग दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लें, बायां हाथ नीचे लगाएं, सीधा बैठें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमात्मा हर मनुष्य के अंदर में सद्गुणों का, सद्विचार, सद्ज्ञान, सद्भाव का विकास हो। मनुष्य के अंदर से दोष, दुर्गुण, दुर्विचार का नाश हो। मनुष्य की पात्रता, क्षमता और दैवी क्षमताओं का निरंतर विकास हो, मनुष्य देवता बने। इसी भाव से प्रार्थना। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहम
ब्रह्मा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम मया पृथिव्यां पयो सन्निषु पयो दिव्यगन्धरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा ओम विष्णोरराटमसि विष्णो श्रात्रेषु विष्णो शोरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता भरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम यं शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम विश्वानि देव सवितरदुर्गानि परशुव या भद्रं तन्नयासुव ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। प्रणाम कर लें, पूजा करने चले। रक्षा विधानम। अब प्रत्येक पुरुष से एक भाई या बहन बाएं हाथ में अक्षत फूल लेकर खड़े हो जाए, रक्षा विधान की क्रिया करेंगे। आइए, पूरब दिशा में फिर हर दिशा का कोना होता है। पूरब का कोना अग्नि कोण है, दक्षिण का कोना नैऋत्य कोण है, पश्चिम का कोना वायव्य कोण है, उत्तर का कोना ईशान कोण है, ऊपर और नीचे। तो ये 10 दिशाओं में आप अक्षत फूल छोड़ते चलेंगे। ये वही कार्य आप करने जा रहे हैं जिस कार्य के लिए विश्वामित्र मुनि राम को ले गए थे, यज्ञ की रक्षा के लिए। हम आप भी गुरुदेव के साथ में ईश्वर के साथ साझेदारी कर रहे हैं। प्रभु, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे, घर घर में इसका विस्तार करेंगे और हर मनुष्य के मन से दोष दुर्विचार का नाश करेंगे। आइए, इसी भाव से हम इस क्रिया को करते हैं। हाथ से हम इशारा करेंगे तो अच्छा छोड़ते चलेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः अग्न्यां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्ये महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाताभो रघुवंशस्तु रक्षतु अनुज्ञानं रक्षाति सोममातृ अक्षल्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते चारों तरफ अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभते देवकर्म समारभते।